हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और फिर से मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज फिर से मैं एक न्यू प्लेस पे आया हूँ, राजस्थान में सीकर ज़िले में खाटू श्याम करके एक धाम है, खाटू श्याम का मंदिर है। आज मैं वहीं पे आया हूँ। और ये जो पीछे देख रहे हैं ये है तोरण द्वार, मतलब यहाँ से खाटू श्याम मंदिर के लिए 1 किलोमीटर पड़ता है, तो ये स्टार्टिंग द्वार है। तो ये आज का जो ब्लॉग होने वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग में बने रहिए। इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ कि खाटू श्याम मंदिर कितना पड़ता है, कब अच्छा रहता है आना यहाँ पे, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, सब मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा। जय श्री श्याम, हर हर महादेव, शंभू। फ्रेंड्स, आपको मंदिर जाने के लिए सबसे पहले आपको जयपुर के लिए टिकट करवाना होगा। जयपुर के लिए आपको इंडिया के किसी भी कोने से आपको आराम से ट्रेन की और फ्लाइट की व्यवस्था है। एयरपोर्ट भी पास में ही है। आप जैसे रेलवे स्टेशन पे आते हो, पास में सिंधी कैंप करके एक बस स्टैंड पड़ता है। आप उस बस स्टैंड पे वॉकिंग डिस्टेंस है, आप वहाँ जा सकते हो। वहाँ जाने के बाद आपको बस करना है। वहाँ पे 2 टाइप की बस मिलती है, एक नॉन एसी और एक एसी, दोनों गवर्नमेंट की होती है। आपको ज़्यादा फेयर नहीं पड़ेगा। मंदिर तक का चार्ज 110 रुपये रहता है नॉन एसी का, और एसी का 150 रुपये तक चार्ज रहता है। आप आराम से उसमें बैठ के वहाँ से जा सकते हो। बहुत से लोग रिंगस तक जाते हैं, तो रिंगस तक भी गाड़ियाँ वहाँ से चिन्ह लेके आगे जाते हैं, तो आप वैसा भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट बस से आप खाटू श्याम जी मंदिर के लिए जा सकते हैं। Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, गाइस, आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये है वृंदावन धाम जिसका मैंने आपको बताया था। यहाँ पे रूम्स बहुत ही सस्ते रेट में आपको मिल जाती है, जैसे 400 से लेके 2400 तक। 400 और 800 में आपको नॉन एसी रूम मिल जाएगी, और उसके ऊपर पूरा एसी वाले रूम्स है। तो आप यहाँ आके चेकआउट कर सकते, बहुत ही अच्छी जगह है। और खाटू श्याम यदि आते हैं तो आप चेकआउट कर सकते, बहुत ही अच्छी जगह है। और खाटू श्याम यदि आते हैं तो आपको इससे अच्छा तो कोई ऑप्शन मिलेगा नहीं है। और दूसरी बात तो ऐसा है कि यहाँ पे खाने का यहाँ पे भी मतलब व्यवस्था अच्छी है, नॉर्मल खाना मिल जाता है यहाँ पे भी। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि आप बाहर जाके खाइए। यहाँ पे 100 रुपीज़ मतलब थाली है यहाँ पे, बट बाहर जाओगे तो आपको इससे अच्छा खाना मिल सकता है। तो आप जैसे आपकी इच्छा, आपको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ आप खा सकते, कोई इशू नहीं, आपको रूम मिल जाएगा। और एक बात और नोटिस करने वाली है कि 400 और 800 वाली जो रूम्स है इसमें कॉमन बाथरूम और संडास मिलने वाला है, जबकि उसके ऊपर वाली जो एसी रूम है उसमें कंबाइन मिल जाएगा। तो यदि आप सिंगल पर्सन आना चाहते हैं यहाँ पे घूमने के लिए या फिर दर्शन के लिए, तो आपको कॉमन लेने में कोई इशू नहीं है। कॉमन बाथरूम और कॉमन संडास वगैरह रहता है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। साफ़ सफाई की बहुत ही मस्त व्यवस्था है यहाँ पे, और नीट एंड क्लीन काम है। तो आप यदि खाटू श्याम आते हैं तो ये आगे पीछे पार्किंग की भी व्यवस्था दी हुई है बाकायदा। आप यदि गाड़ी 4 व्हीलर से आते हैं तो पार्किंग की भी व्यवस्था है, और इस प्रकार से ये पूरी रूम्स बनी हुई है। नीट एंड क्लीन काम है। यहाँ का स्टॉप भी बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा क्लीनिंग ही चल रहा है। तो बेस्ट ऑप्शन है ये रहने के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, हमारे खाटू श्याम जी भी कहानी बहुत ही एकदम प्रसिद्ध है, और हमारे खाटू श्याम जी भी बहुत प्रसिद्ध है।
तो कहा जाता है कि महाभारत काल से जो कहानी है वो चली आ रही है। तो कहानी ऐसी थी कि हमारे जो खाटू श्याम जी है ये हिडिंबा और भगवान जो भीम थे उनके पुत्र जो घटोत्कच थे उनके ये पुत्र है, जिनको बर्बरिक कहा गया था। ये बहुत ही शक्तिशाली थे। इनकी बहुत इच्छा थी कि महाभारत जो युद्ध चल रहा है उसमें जाके लड़ाई करें। तो इन्होंने अपनी माता से कहा कि मुझे जाके लड़ाई करना है, तो ये निकल गए। लेकिन माता को जाते जाते इन्होंने पूछा कि मैं किसके तरफ से लड़ूंगा। तो इनकी माता ने कहा कि जो भी हारता रहेगा आप उनके साथ आप लड़ाई करिएगा। तो ये जैसे निकले तो कृष्ण जी अंतर्यामी थे, उनको पता चल गया कि श्याम जी लड़ाई करने आ रहे हैं। तो उनको पता था कि श्याम जी बहुत ही शक्तिशाली है। तो जब ये गए तो इन्होंने कृष्ण जी ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और वेश धारण करने के बाद फिर ये हमारे श्याम जी के सामने आए। सामने आने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने उनसे कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो लड़ाई करने जा रहे हैं। तो आप कैसे लड़ोगे। तो उन्होंने सब बताया। तो उन्होंने कृष्ण जी ने ब्राह्मण का वेश में ही उनका सिर दान में मांग लिया। तो हमारे श्याम जी तो बहुत दयावान थे, उन्होंने अपना सर निकाल के श्याम जी को दे दिया। लेकिन उनकी इच्छा थी कि ये पूरा महाभारत का युद्ध है, देखना है। तो उन्होंने कृष्ण जी से कहा। तो ठीक है, कृष्ण जी ने एक काम किया कि उनका सर जो था वो एक पहाड़ी पे ले जाके रख दिया कि भाई आप यहाँ से पूरा महाभारत का युद्ध देखिएगा। महाभारत का पूरा युद्ध कंप्लीट हुआ। फिर पांडवों में वर्चस्व के लिए झगड़ा स्टार्ट हो गया कि भाई मेरे कारण जीता। तो कृष्ण जी ने कहा कि हम सब जाते हैं बर्बरिक के पास, उन्होंने पूरा महाभारत का युद्ध देखा है, वही बताएंगे कि असली विजेता कौन है। तो ये सब मतलब पांडव और कृष्ण जी ये जब गए महाभारत युद्ध के बाद उनसे बर्बरिक से पूछने के लिए, तो उन्होंने बोला कि मुझे तो कोई नहीं दिख रहा था, मुझे बस श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही दिख रहा था। इसके कारण कृष्ण जी बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि जब कलयुग आएगा तो हमारे श्याम जी जो खाटू श्याम जी है, बर्बरिक उनका असली नाम बर्बरिक है, तो ये बर्बरिक मेरे नाम से मतलब श्याम जी के नाम से आप कलयुग में मेरे नाम से जाने जाओगे। इस प्रकार का वरदान बर्बरिक जी को दिया। इसलिए खाटू श्याम जो है, श्याम जो है नाम वो कृष्ण जी का है, उन्होंने वरदान दिया था बर्बरिक जी को, इसलिए उस समय से ये चले आ रहे हैं और आज भी चल रहे हैं। लाखों लोग आते हैं श्याम जी के दर्शन के लिए। और उन्होंने आज भी उनकी मम्मी का जो यानी माता जी का जो वचन है कि हारे का सहारा, उस चीज़ को पालन करके रखा है। बस इसलिए जो भी आता है जो पूरी तरह से हारा हुआ रहता है, बाबा श्याम उनका साथ देते हैं और उनका एक ही नारा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। इस प्रकार से ये पूरी कहानी थी। आपको कैसी लगी आप मुझे बताइए कमेंट करके, और हो सके तो एक बार यहाँ आके दर्शन लीजिए। लाखों लोग आते, आप भी आइए। धन्यवाद। जय श्री श्याम। तो फ्रेंड्स, हमने वृंदावन धाम में फटाफट रेडी हो गए और हम निकल चुके थे मंदिर की ओर। हमने रास्ते में भैया के शॉप से पूजा की सामग्री खरीद ली। बहुत से लोग ई रिक्शा से भी मंदिर तक जाते हैं क्योंकि वहाँ से मंदिर की दूरी 1 से 1.5 किलोमीटर होती है। तो आप ई रिक्शा से भी जा सकते हैं या फिर पैदल भी जा सकते हैं। रास्ते में आपको बहुत से शॉप्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप खरीदी कर सकते हैं। और बहुत से श्रद्धालु रिंगस से मंदिर तक पद यात्रा निकालते हैं बिना चप्पल के, और आपको वो चिन्ह लेके जाते हुए दिख जाएंगे रास्ते में। 16 किलोमीटर का ट्रैक होता है, ये पूरा कंप्लीट करना होता है आपको। आपने यदि कोई मन्नत मांगी हुई है और वो कंप्लीट होती है तो आपको इस प्रकार से ये करना होता है। तो इस प्रकार से श्रद्धालु अपनी श्रद्धा दिखाते हैं। तो अभी अपन चलते हैं मंदिर की ओर, तो चलो चलते हैं।